आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मां भगवती मेमोरियल चैरिटेबल सोसाइटी और विज्ञान भारती ब्रह्मवर्त कानपुर प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में 10 मार्च 2024 को जय नारायण विद्या मंदिर विकास नगर में मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि माननीय नीलिमा कटियार जी विधायक कल्याणपुर कानपुर के द्वारा किया गया। साथ ही मासिक धर्म से संबंधित द अनटोल्ड इशू नामक पुस्तिका का विमोचन भी माननीय नीलिमा कटियार, मॉडल शिखा शुक्ला, एसडीएम श्रीमती ऋतुप्रिया सिंह, डॉक्टर रेणु गहलोत, डॉक्टर शांभवी मिश्रा के द्वारा किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य मासिक धर्म के समय होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए महिलाओं को जागृत करना और उसके बारे में समाज में मुखर होना। वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेणु गहलोत ने स्त्रियों में होने वाले रोग, उसके लक्षण और उसके बचाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा अभी भी 15 से 24 साल की उम्र वाली 50% महिलाएं स्वच्छता के मामले में काफी पीछे हैं और महामारी के समय उचित प्रसाधन का इस्तेमाल नहीं करती, जिससे उन्हें स्त्री संबंधी बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर शांभवी मिश्रा ने महिलाओं को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति सजग करते हुए कैंसर के लक्षणों को विस्तार से बताया, जो पिछले कई सदी से समाज में अपना फंड फैलाए हुए है, जैसे स्तन कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, अंडकोश कैंसर आदि। इन्होंने इससे बचने के लिए संबंधित टीके की भी जानकारी दी। दीर्घकालीन जीवन यापन के लिए संस्था की सचिव अनुराधा सिंह ने मातृशक्ति से आग्रह किया कि वह ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें और बेहतर स्वास्थ्य के लिए सस्टेनेबल लिविंग पर जोर दें। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अलका गुप्ता जी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर माननीय नीलिमा कटियार जी ने कहा कि मासिक धर्म और कैंसर जैसी बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे प्राथमिक स्तर पर ही इलाज संभव हो और शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से होने वाली हानि से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि इस दिशा में पुस्तिका द अनटोल्ड इशू महिलाओं को जागरूक करने में एक अहम भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम में संस्था की संरक्षिका सुनीता कनौजिया, सचिव अनुराधा सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर यासी सिंह, संयोजिका शुभम वर्मा, शहर प्रभारी नेहा कटियार, अर्चना पाल, नमिता कटियार, कल्पना पाल, नीलम सिंगर, यामिनी वाजपेयी व प्रभा पांडे तथा विज्ञान भारती ब्रह्मवर्त कानपुर प्रांत से सह सचिव डॉक्टर सभ्यता सिंह भी उपस्थित रहे। कानपुर से संपादक भूपेंद्र सिंह की एसडीएम साहब भी हमारे साथ यहाँ कार्यक्रम में आए हुए हैं और आज बात करते हैं क्या कार्यक्रम है महिलाओं के लेके, इसके बारे में जानकारी। ये माँ भगवती चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक विमेन डे के आयोजन किया है, विमेन डे के उपलक्ष्य में। तो इसमें हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन के विषय में बातचीत कर रहे हैं और इसमें उन्होंने 2 टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी बुलाए हुए हैं। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट की जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है उसके विषय में जानकारी दे रही हूँ। इस स्कीम के तहत हम 0 से 19 ईयर्स 0 से 19 साल की जो बालिकाएं हैं, जो किशोरियाँ हैं, उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ज्ञान देते हैं। आंगनवाड़ी सेंटर्स पे आशा बहुएं, जो ऐसी बच्चियां हैं जिनको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, उनको 6 रुपए में 6 पैड्स उपलब्ध कराती हैं। तो ग्राम पंचायत स्तर पे ये स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। संस्था महिलाओं के लेके अच्छा किस तरीके कार्य कर रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। संस्था तो ये मैं पहली बार इस कार्यक्रम में आई हूँ, तो उससे पहले के तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे इन्होंने महिलाओं को जोड़ा हुआ है और ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जिस पे नॉर्मली समाज में बात नहीं होती है, तो महिलाओं की जो स्वास्थ्य है उसके विषय में बात करना बहुत ही प्रेरणादायक रहेगा। यहाँ से जो महिलाएं सीख कर जाएंगी वो अपने आगे आने वाली जनरेशन को बताएंगी और अपने आस पड़ोस में उस ज्ञान को बांटेंगी। नाम बताइए। नमस्कार, मैं वारशी सिंह, माँ बीएमसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। आज क्या कार्यक्रम है? आज हम लोग महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमने अलग अलग एरिया की प्रबुद्ध महिलाओं को बुलाया है, जो अपने अपने एरिया से रिलेटेड महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड जो समस्याएं होती है या इन जनरल भी जो महिलाओं को प्रॉब्लम है उसके बारे में बातचीत की जा रही है, विचार रखे जा रहे हैं। इस संस्था द्वारा कार्यक्रम माँ भगवती चैरिटेबल सोसाइटी।
अच्छा, ये संस्था इस तरीके ऐसे कार्य किस तरीके करती रही है? ये संस्था लगभग 23 साल पुरानी है और पिछले 23 सालों से हम लोग महिलाओं के से रिलेटेड, स्वच्छता से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे कार्यक्रम जिला के स्तर पर चलाते रहते हैं। पूरे साल भर चलते रहते हैं हमारे कार्यक्रम अलग अलग विषयों पे। बताइए आप। मेरा नाम शुभम वर्मा है और मैं भी माँ भगवती चैरिटेबल सोसाइटी की सदस्य हूँ। और हम लोग ये कार्य पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं और महिलाओं को जागरूक करते हैं ताकि वो अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें। जिस चीज़ों पे कोई बात नहीं करता उस चीज़ों पे हमारी संस्था बात करती है और उनको उस चीज़ों के लिए अवेयर करती है। जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो एक टॉपिक ऐसा है जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी संस्था उसी को लेके महिलाओं को जागरूक करती है और उनको बताती है कि उनको अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना चाहिए। संस्था के सचिव भी मेरे साथ में है, उससे बात करते हैं। क्या कहना चाहिए? नमस्कार, मैं अनुराधा सिंह माँ भगवती मेमोरियल चैरिटेबल सोसाइटी की सचिव हूँ। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बेसिकली महिलाओं के लिए है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारा पूरा मंथ मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में वो अपने स्वास्थ्य में को कैसे ध्यान में रख के अच्छा बना सके और साथ में हमारे पर्यावरण को भी अच्छा बना सके, इसीलिए उनकी सेहत और संरक्षण के लिए ही हमने ये कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें हमारी जो चीफ स्पीकर हैं डॉक्टर रेणु गहलोत जी मुख्य वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और महिलाओं में होने वाली समस्याओं के बारे में वो उनको बता रही हैं कि कैसे जो आज के समय में कैंसर हो रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर है, ये सर्वाइकल कैंसर, उनसे कैसे बचा जा सके, या अगर उनकी बॉडी में कुछ ऐसे संकेत आ रहे हैं तो वो कैसे पहचान सकती हैं, उसकी कैसे वैक्सीन ले सकती हैं और अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा बना सकती हैं। संस्था और महिलाओं के लिए क्या क्या कर रही है? संस्था महिलाओं के लिए हर स्तर पर उनके लिए काम कर रही है। जैसे कि अगर उनका कहीं कोई काम कराना है और नहीं बन रहा है तो उस पे काम कर रही है, उनको जागरूक कर रही है, उनको सशक्त कर रही है। उनसे रिलेटेड जो छोटे मोटे काम है उनको भी हम लोग शुरू कराते हैं। उनके आयुष्मान कार्ड बनवाना है, आभा कार्ड बनवाना है, लेबर कार्ड बनवाना है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि हम लोग इस तरह की मेंस्ट्रुअल हाइजीन वर्कशॉप और कानपुर के अलग अलग विद्यालयों में भी चलाते हैं। बेसिकली हमारा टारगेट प्राइमरी विद्यालय है, क्योंकि वहां पे हर कोई पहुंच नहीं पाता है। वहां पे अच्छी कैसे कौन सी चीज यूज करनी चाहिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए अभी तक हमने लगभग 80 वर्कशॉप कानपुर में ऑर्गेनाइज करवाई हैं बच्चों के लिए। और इसी उपलक्ष्य में आज हमारी द अनटोल्ड इशू नाम की एक पुस्तिका का विमोचन भी होगा, जिसमें वो पुस्तिका ऐसी है कि हम हर एक जो प्राइमरी हमारे स्कूल हैं, बेसिक के जो गवर्नमेंट के, उनमें हम फ्री ऑफ कास्ट बच्चियों को देंगे, जिससे वो पढ़ सकें कि जो हाइजीन है, मासिक धर्म के समय वो क्या क्या यूज कर सकती हैं, कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी उस पुस्तिका में है। क्योंकि पुस्तिकाएं तो बहुत हैं लेकिन वो इतनी महंगी हैं कि उन बच्चों तक पहुंच नहीं पाती हैं, इसलिए मैंने एक बहुत ही उचित संवाद के साथ उस पत्रिका को रखा हुआ है और उसका विमोचन आज माननीय नीलमा कटियार जी के द्वारा होगा। वो पुस्तक फ्री दी जाएगी कि उसकी कोई कास्ट रखी है? नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिन जिन स्कूलों में हम जागरूकता कैंप करेंगे उन स्कूलों में हम बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट वो पुस्तिका प्रोवाइड कराएंगे।